हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 22 ऑफ फरवरी 2025। 22 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 22 फरवरी 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोल लेना है। YouTube चैनल को खोलने के बाद सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। सर्च मारने पे आपको मेरा चैनल सबसे ऊपर में मिल जाएगा जिसमें 969 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अब तक यहाँ पे 552 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है, ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर आपको ये लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको समझना है। पहला वाला लिंक मेरे YouTube चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिलेगा। तीसरा वाला लिंक मेरे ट्विटर अकाउंट का है जहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स दिए जाएंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन तीनों लिंक को फॉलो कर लेना है, फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनके ऊपर फोकस करना है। US इलेक्शन एड एलिगेशन डीपली ट्रबलिंग सेज MEA। ठीक है, MEA का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि सेंटर यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मैनर में इन्वेस्टिगेट कर रही है। सेंटर ऑन फ्राइडे said that it was investigating very deeply troubling allegation which has been made by the US government that the United States Agency for International Development planned to spend $21 million on funding voter turnout in India। ठीक है, तो इस चीज़ का जो एलिगेशन लगाया गया है US गवर्नमेंट के द्वारा, इस चीज़ को यहाँ पे सेंटर क्या करेंगे, बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगी। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। इंडिया एंड चाइना वर्कड हार्ड टू प्रोटेक्ट G20 सेज S जयशंकर। ठीक है, S जयशंकर जी कौन है, हमारे MEA हैं, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। इंडिया एंड चाइना हैव वर्क हार्ड टू प्रिजर्व द G20 ऑर्गेनाइजेशन, सेड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग टॉक विथ Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sideline of G20 Foreign Minister meeting in Johannesburg, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ पे बोली हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने जोहान्सबर्ग जो कि कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे G20 का मीटिंग चल रहा था, G20 का मीटिंग चल रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है जिनका नाम है वैंग ली, इनसे बात करते हुए ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। इन द half hour long meeting they were discussed bilateral developments including the situation on the line of actual control. Mr. S Jaishankar pointed out that both countries are member of G20, SCO, BRICS and had discussed regional and global issues। ठीक है, लगभग यहाँ पे
आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में बातचीत चली दोनों मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है। और बहुत से इश्यूज़, कंटिन्यूस इश्यूज़ पे बातचीत चली है, जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ, या फिर दोनों ही कंट्रीज़ अगर आप देखें तो G20 के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ SCO के मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, ओके। तो रीजनल और ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बातचीत किया गया है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड टॉक इन जम्मू अमिड राइजिंग टेंशन अलॉन्ग LOC, ओके। वहाँ पे क्या था, LAC था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे क्या है LOC, जो कि किसके तरफ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ओके। LOC क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्वाइट डिफरेंस, ओके। एक्चुअल है वहाँ पे और यहाँ पे O है, ओके। इन द वेक ऑफ ग्रोइंग स्क्रमिश ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू रीजन, Indian and Pakistani army on Friday held a meeting in Pir Panjal Valley, Poonch district in a bid to reduce the heightened टेंशंस, ठीक है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे टेंशंस को कम करने के लिए यहाँ पे इस मीटिंग को अरेंज करवाया गया। और कहाँ पे ये मीटिंग रखवाई गई है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये मीटिंग को रखवाया गया था, ओके। और यहाँ पे एक प्लेस है दैट इज़ पीर पंजर वैली, वहाँ पे ये मीटिंग अरेंज करवाया गया था। हालांकि यहाँ पे कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। यू कैन हैव अ लुक ओवर हेयर दैट नो जॉइंट स्टेटमेंट वॉज इशूड आफ्टर द मीटिंग नॉर द मेजर डिस्कस्ड वर डिस्क्लोज बाय द आर्मी, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ओके। तो हम यहाँ पे वो सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि दोनों ही आर्मीज कमांडर्स के बीच में यहाँ पे बातचीत हुई है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पे, वुमेन एड स्कीम साइटेरियंस ऑफ 2.5 लाख इनकम लिमिट अंडर डिस्कशन। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो बीजेपी जो पार्टी पावर में आई है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2500 वुमेन्स को दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है कि किन वुमेन्स को दिया जाएगा। हर किसी को तो नहीं दिया जा सकता ना, तो किस वुमेन को दिया जाएगा, किस क्राइटेरिया, किस कैटेगरी ऑफ वुमेन को दिया जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्लास चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अभी यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन दिल्ली इज डिस्कसिंग द क्राइटेरिया फॉर द पॉल प्रोमिसेस ऑफ ट्रांसफरिंग 2500 पर मंथ टू वुमेन इन द सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस की थी, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, ओके। तब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कि किन वुमेन्स को यहाँ पे 2500 रुपये पर महीने दिया जाएगा। उन वुमेन्स को जिनकी सैलरी यहाँ पे 2.5 लाख से नीचे होंगी एक साल में, ओके। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, उसके पास 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, उनके पास यहाँ पे क्या होगा, 10 साल, ठीक है। मतलब कि दिल्ली में रहने का 10 साल के आसपास का सबूत, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ओके। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ओके। चौथा क्राइटेरिया क्या है, नॉट हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये 4 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 2.5 लाख से ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। तीसरा, 10 साल के आसपास का उनका रेसिडेंट होना चाहिए, दिल्ली में 10 साल से रह रहे हों। और चौथा क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब होल्डर नहीं होना चाहिए। ये 4 की क्राइटेरिया यहाँ पे अभी डिस्कशन में है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जो यहाँ पे पार्टीज़ के बीच में जो बोलते नहीं हैं कि वर्डों के जो वार होते हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस दोज थिंग्स, ओके। वी आर हेयर टू डिस्कस नॉलेजेबल थिंग्स, ओके। मूविंग ऑन टू द 6th पेज, दैट इज एडिटोरियल पेज। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है, उसी पे यहाँ पे बातचीत किया गया है, ठीक है। उसी पे ये आर्टिकल आया हुआ है, तो ये हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ब्रीफ किया है कि यूनाइटेड स्टेट को जब उन्होंने विजिट किया तो यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिग्निफिकेंट चीज़ों पे फोकस किया गया, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो बॉन्ड है
वो और आगे जाके स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, और आगे जाके स्ट्रांग हो जाए और हमारे जो रिलेशंस हैं वो और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इन दोनों ने यहाँ पे मिलके जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया था तब यहाँ पे मेजर चीज़ों पे बातचीत किया गया, जैसे कि ट्रेड के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ठीक है, ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो इन की सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत किया गया था, ठीक है। ये जॉइंट स्टेटमेंट के उसमें भी आप लोगों को झलक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 6 चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे जो की प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर वर्कआउट करने से क्या होगा, इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो और भी आगे जाके इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे, it is a pivotal decision that there was an initiation of first phase of bilateral trade agreement BTA to reduce trade barrier and streamline regulatory process, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें जो ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इसके ऊपर आना होगा ताकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड है वो यहाँ पे सुधर जाए, ठीक है। एज वी हैव प्लान्ड कि हमारा जो बायलेटरल ट्रेड रिलेशन है 2030 तक $500 बिलियन हो जाएगा, $500 बिलियन हो जाएगा। तो हमें उसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा ताकि हम क्या कर सकें, इन चीज़ों को मीट कर सकें, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। एज यू कैन सी सेवरल मेजर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन टू एड्रेस टैरिफ ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो बहुत सारे मेजर्स ऑलरेडी टेकन किए जा चुके हैं, ठीक है, मतलब लिए जा चुके हैं। द मेंशन ऑफ exporting industrial good from the US to India and labor intensive product from India to US as well as agricultural product highlight the export from both the side would be encouraged, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि वहाँ से जो चीज़ें यहाँ आ रही है, यहाँ के जो लेबर्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल्स वहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती हैं कि हम दोनों के रिलेशंस कितने अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में काम करना होगा हमें। यहाँ पे क्या लेके आना होगा, बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट लेके आना होगा, उसका फर्स्ट फेज हमें निकालना होगा ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड टैरिफ को हम रिड्यूस कर सकें। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज द यूएस ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है, यूएस और इंडिया का जो ट्रस्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। इट अंडरस्कोर्स the deepening strategic and technological partnership between the two nations and open further avenue for private sector cooperation with their government and academia, okay। ये किस चीज़ के ऊपर अंडरस्कोर करता है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, स्ट्रैटेजीज के ऊपर डीपेन करने का काम करता है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज को डीपेन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। विथ अ रेंज ऑफ सेक्टर आइडेंटिफाई सच एज अ डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, ट्रस्ट विल हेल्प फॉस्टर क्लोजर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विथ यूएस जायंट कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम अगर इन सेक्टर में काम कर रहे हैं यूएस के साथ, तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस है, यूएस और इंडिया के जो पार्टनरशिप्स हैं उसको इम्प्रूव करने में। होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ओके। इंडिया is emerging as a key player. India is emerging as a key player in AI economy, and the US-India roadmap of AI infrastructure is expected to attract investment in data center, computing power and AI models, ठीक है। तो इंडिया अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो AI के फील्ड में अभी यहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, ठीक है। और इंडिया और यूएस का अगर आप रोड मैप देखिए AI स्ट्रक्चर में, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो। दिस इनिशिएटिव कुड एनहांस फंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टार्टअप्स इन AI and encourage significant investment in areas such as fintech, health tech, agri tech and other development solution not just for India but also for the global south, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये आगे आने वाले टाइम में
क्या करेगा, क्रिएट, ये फंडिंग क्रिएट करेगा, जो कि जो इंडिया में छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, जैसे कि फिनटेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, एग्री टेक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ना ही केवल सिर्फ इंडिया को बल्कि यहाँ पे ग्लोबल साउथ को भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। होप आप लोगों को ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। Moving on to the third point, which is very much important, defense sector initiative reinforce the India-US strategic partnership through expanded technology transfer, joint production and industrial collaborations। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में भी हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे इंडिया और यूएस के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो यहाँ पे बढ़ते रहें। ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ते रहें, इन सारी फील्ड्स में हमें यहाँ पे कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। ओके, द लॉन्च ऑफ 10-year फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप दिस ईयर सिग्निफाइज अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन बायलैटरल डिफेंस टाइज। ठीक है, तो ये 10 साल का जो फ्रेमवर्क इंडिया और यूएस के बीच में लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पे एक टाइप का क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है इंडिया और यूएस के बायलैटरल डिफेंस टाइज के बीच में। एग्रीमेंट वर रिच्ड फॉर द को प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम विच कैन प्रमोट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एग्रीमेंट्स हुए हैं ताकि यहाँ पे क्या किया जाए, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, एनर्जी कोऑपरेशन वाज अनदर क्राइटेरिया ऑफ डिस्कशन विथ focus on establishing long-term strategic linkage as India seek to diversify its energy sector, energy source। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया आने वाले टाइम में क्या देख रहा है, इंडिया आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर को देख रहा है। ठीक है, इंडिया आने वाले टाइम में इसको डाइवर्सिफाई करने की तरफ देख रहा है, तो हमें इसके तरफ भी क्या करना है, कोऑपरेट करना है। द लीडर अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन टू इनहांस ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। India's Union Budget 2025-26 commit to collaborating with private sector on the development of small modular reaction SRMS, wherein US companies will play pivotal role in advancing this capabilities। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया इस चीज़ को करेगा और यहाँ पे यूएस क्या करेगा, पाइवटल रोल करेगा उस चीज़ को, हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको एडवांस करने में। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज two country have pledged to further India Middle East Europe corridor। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप economic corridor through joint infrastructure project with both country entering into bilateral agreement in these regions। Infrastructure creation could be fast tracked with possible spin off for the participation of Indian industry in railway, roadways, smart cities and industrial zones। The mention of undersea cables connecting India and US would give impetus to India's digital economy and service export as well। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉरिडोर है इसके ऊपर भी बात हुआ है कि जो यहाँ पे IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ले आ सकते हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। Moving on to the sixth important principle, that is on education। The leader decided to boost higher education institutional cooperations। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही लीडर्स ने यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे क्या किया जाए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोऑपरेशन को बूस्ट किया जाए, विच इंक्लूड सेटिंग अप कैंपस बाय लीडिंग यूएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपस को सेटअप किया जाए इंडिया में। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसको भी यहाँ पे एक टाइप का अट्रैक्शन मिले, इंडिया में भी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बातचीत किया गया ताकि यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे एजुकेशन दिया जा सके। इंडियन इंडस्ट्री इज कमिटेड टू वर्किंग विथ बोथ गवर्नमेंट to maintain this momentum, advocating pro-business policies, ensuring industry's feedback in implementation with collaborative spirit and sustained reform। The benefits of this visit can be fully realized and positioning India's economy on the high growth trajectory। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे विजिट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इट कैन बी फुल्ली रियलाइज्ड। ठीक है, ये हम देख सकते हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कितना ही यहाँ पे कॉपरेशन है, ये आप लोग यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, और आने वाले टाइम में कुछ जो सेक्टर्स, कुछ जो प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों को बताए, 6 प्रिंसिपल, अगर इनके ऊपर काम किया गया तो आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन ईजिली मूव अहेड टू द 8th पेज। इंडिया एंड emerging global powerhouse says Modi। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे
called India a emerging global powerhouse that require world-class leader who can find solution to global need and complexities in every sectors। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लीडर्स की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे क्या ढूंढ सके, जो यहाँ पे ग्लोबल नीड्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ सके, साथ ही साथ यहाँ पे हर सेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी यहाँ पे ढूंढ सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। एट द टाइम दीज लीडर्स मस्ट कीप कंट्रीज इंटरेस्ट एट द फॉर फ्रंट फॉर द एक्सेलरेटेड ग्रोथ मोमेंटम ही एडेड एंड इन द स्पीच। ठीक है, तो ये स्पीच दे रहे थे कहाँ पे, न्यू दिल्ली के कॉन्क्लेव में ये स्पीच दे रहे थे, वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे नीचे की तरफ 10th पेज पे आते हैं। कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वालिटी मस्ट बी द पार्ट ऑफ सिलेबस सेज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन कहा है दैट द कंसेप्ट ऑफ sexual equality and moral and ethical training of how men should behave with women should be a part of school curriculum। मतलब कि ये स्कूल करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कब कहा? फ्राइडे के दिन कहा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट पता होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ बनता है तो आप लोग उस चीज़ को कोरिलेट कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमिड ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स आर्मी टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में जो वॉरफेयर्स है ना, ये मैन पावर्स की वॉरफेयर नहीं है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। ठीक है, और अगर टेक्नोलॉजी हावी हो गया तो यू कैन से कि जो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इट कुड बी डिवास्टेटिंग। ठीक है, इट कुड बी डिवास्टेटिंग। और यहाँ पे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन आर्मी है दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन इट्स एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब कि आने वाले टाइम में एरियल से कोई थ्रेट ना मिले, एरियल से कोई थ्रेट ना मिले, उसके लिए आर्मी क्या कर रही है, पहले से ही अपने जो एयर डिफेंस है, एयर जो जोन है उसको यहाँ पे मजबूत कर रही है। ठीक है, मजबूत कर रही है। QRSAM। ठीक है, QRSAM दैट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमारा, और ये प्रोजेक्ट आपको हो सकता है इस साल में अगले मतलब कि हो सकता है अगले 4 से 5 महीनों में आपको ये फाइनलाइज होता हुआ आपको देखने को मिले। और इसकी जो कैपेसिटी है ना QRSM का, ठीक है, यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल का इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ही क्लियर शॉट है। ओके, लगभग 30 किलोमीटर के इसके आसपास की रेंज है। ओके, और इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय whom? इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हमें एरियल से क्या हो, हमें एरियल से थ्रेट ना हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। ट्रम्प सेज जेलेंस्कीज प्रेजेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टॉक टू एंड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमें रशिया का जो इन्वेजन है, रशिया का जो वॉर है टुवर्ड यूक्रेन, अगर उसको हमें समाप्त करना है तो हमें जेलेंस्की की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस ही नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। ओके, बाकी यहाँ पे आज के डेट में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।